जय श्री राम। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल प्रभु कथा में। और भगवान श्री राम को समर्पित आज फिर से मैं भगवान श्री राम को समर्पित कथा आप सबके साथ लेके आई हूँ। और भगवान श्री राम को समर्पित इस महीने मेरी पूरी कथाएं चल रही हैं, तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिए कि आज की कथा में मैं भगवान श्री राम को समर्पित क्या कथा सुनाने वाली हूँ, क्या बातें बताने वाली हूँ उनसे जुड़ी हुई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाला है। और आज से यानी कि 16 जनवरी से भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा पूजा का जो पर्व है वो शुरू हो गया है। यानी कि सनातन का गर्व प्राण प्रतिष्ठा पर्व शुरू हो चुका है। और सबके दिलों में, सबके मन में खुशियां हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने महल में विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या नंदन अपने महल में, दशरथ नंदन अपने महल में बहुत जल्द विराजमान होने वाले हैं। और सारे देशवासियों का, सारे सनातनियों का ये एक खुशी का लहर है, एक गर्व की बात है कि भगवान श्री राम अपने महल में आने वाले हैं। तो 16 जनवरी से प्रभु श्री राम की पूजा शुरू हो चुकी है और ये पूजा 20 जनवरी तक चलेगी। और उसके बाद हवन पूजा होगा और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य है वो होगा। तो ये पूजा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 16 जनवरी से। तो पूजा की इस प्रक्रिया में सबसे पहले भगवान श्री राम से जो वहाँ के मेन यजमान है, यानी पूजा के जो यजमान है, वो भगवान से माफी मांगने वाले हैं, भगवान से क्षमा मांगेंगे। और ये माफी क्यों मांग रहे हैं, ये क्षमा क्यों मांग रहे हैं, उसके पीछे की एक विधि है जिसकी वजह से उनको माफी मांगना है। तो होता यह है कि जब भी हम किसी मूर्ति का पूजा करते हैं या उसका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें बहुत सारी पूजा विधि होती है। और इस पूजा विधि में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हमें करना पड़ता है, यानी कि जो वहाँ का मेन मुख्य यजमान होता है उसको ये पूजा विधि करनी पड़ती है। तो पूजा की शुरुआत में भगवान से क्षमा याचना की जाती है। और ये क्षमा याचना करने के पीछे का सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी वो मूर्ति बनाई जाती है, यानी कि जो भी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जब भी मूर्तिकार वो मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति बनाने के लिए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे छेनी, हथौड़ी, इस तरह की चीजों का, बहुत सारे औजारों का इस्तेमाल करते हुए वो मूर्ति बनाया जाता है। और उस मूर्ति को वो सब चीजें सहनी पड़ती है। तो जब भी हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हमें लगता है, यानी कि ऐसा लगता है कि सबसे पहले प्रभु से या हमारे जो भी आराध्य हैं, भगवान हैं, उनसे हमें माफी मांगनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि जो भी आपके बनाने में, आपको लाने में तकलीफें हुई हैं, आपको सामना करनी पड़ी है, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। तो ये क्षमा याचना इस वजह से की जाती है कि भगवान को जो भी तकलीफें हुई हैं उसकी वजह से हमें क्षमा करें और हमें उसके लिए माफ करें। तो 16 तारीख को, यानी कि 16 जनवरी को ये पूजा होने वाली है और 16-17 तारीख को ये पूजा होगी। और इसमें सबसे पहले क्रमकूट पूजा होगी। क्रमकूट पूजा का मतलब है कि क्षमा याचना मांगना। जो भी मुख्य यजमान होंगे वो प्रभु से अपने पूजा के दौरान क्षमा याचना करेंगे, क्षमा प्रक्रिया करेंगे। और भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होने वाले हैं और हमारे प्रभु तो दयालु हैं ही, वो तो बिना क्षमा मांगते हुए ही, कृपा निधान है, करुणा निधान है, वो जरूर क्षमा कर देते हैं और क्षमा करेंगे। तो पूजा में क्रमकूट पूजा होगी और क्षमा याचना की ये प्रक्रिया जो है वो होगी। और मुख्य यजमान जो भी हैं वो क्षमा मांगेंगे प्रभु से और पूजा विधि इस तरह से चलती रहेगी। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, सनातन का गर्व और प्राण प्रतिष्ठा पर्व को संपन्न किया जाएगा। और 22 जनवरी को हमारे प्रभु श्री राम जो हैं महल में विराजमान होंगे, रामलला की मूर्ति महल में विराजमान की जाएगी। तो इस तरह से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का पर्व है। तो आप सब भी प्राण प्रतिष्ठा के इस पर्व में शामिल होइए और प्रभु श्री राम के इस पर्व में शामिल होके प्रभु श्री राम के इस पर्व को खुशी से मनाइए।
और इस तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए, प्रभु कथा को देखते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं और भी बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आने वाली हूँ। देखते रहिए मेरा चैनल प्रभु कथा। तब तक के लिए बोलते हैं जय श्री राम, राधे राधे।